मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा लंबा स्टे कर लिया। 8 बजे निकलना था, लेकिन जो माउंट आता है छोटा सा, वो ब्रेक लगा था वो बिल्कुल चला गया है। लाइनर इसको थोड़ा सा रिपेयर कराना होगा, क्योंकि ब्रेक ना के बराबर। कल तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा कर रहा है। तो शायद ये दो नदियों का संगम है, एक जो ये आ रही है अलकनंदा, इसमें सभी नदियाँ जाके मिलती है। और पीछे से आपको दूसरे कलर का दिख रहा होगा पानी, ये है नंदाकिनी। थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई, निकल जाएगी। अरे भाई यार, आप राइडर हो, हम वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोशीमठ। आज मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आवाज़ पूरी बैठ चुकी है। गुड मॉर्निंग भैया। ओके तो भैया ने गर्म पानी कर दिया अभी। एक्चुअली क्या कि गला पूरा बैठ गया, पूरी रात खांसी थी, आवाज़ निकल नहीं रही है। ये हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले वार्म अप भी हो गई थी। यहाँ से गर्म पानी करा के थोड़ा कुल्ला वगैरह कर लेना है। चाय पिलाते हैं, मैंने कहा बढ़िया वाली चाय पिलाएंगे। बढ़िया वाली भैया चाय पिलाएंगे। तो यहाँ से चाय पीते हैं और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करेंगे थोड़ी देर के बाद, और फिर यहाँ से निकलते हैं ऋषिकेश के लिए। तो अभी टाइम हो गया सुबह के 10:30। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा लंबा स्टे कर लिया। 8 बजे निकलना था, लेकिन 2-2.5 घंटे थोड़ा दवा लेकर रेस्ट कर लिया है। बाइक पे सब सामान लोड कर दिया है और निकलते हैं अभी यहाँ से जोशीमठ से। आज देखते कहाँ तक पहुँच जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबल ट्राई करेंगे कि हरिद्वार तक पहुँच जाए, या अगर ऋषिकेश तक हो जा रहा है तो भी ठीक है। जोशीमठ है, सिंगधार है। हाँ। और ये होम स्टे है। हाँ। रहबार के नाम से है। रहबार के नाम से। लोकेशन एग्जैक्ट यहीं पे है। ये न्यूयॉर्क डाक पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस के सामने। अगर आप यहाँ पे जोशीमठ आ रहे हो, आपको अच्छा होम स्टे चाहिए, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे आएँ। जस्ट मेरे पीछे ये पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के सामने ये भैया इनका होम स्टे बना हुआ है। बहुत ही हेल्पफुल है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सुबह इन्होंने काढ़ा बना के दिया और अब अच्छा फील कर रहा हूँ। तो थैंक यू भैया। ओके सर, मिलेंगे। थैंक यू सर। बहुत निकलते मिलता हूँ मोटो ब्लॉग में। इसको थोड़ा सा रिपेयर कराना होगा, क्योंकि ब्रेक ना के बराबर। कल तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, अभी थोड़ा थोड़ा कर रहा है। तो शायद इसके लाइनर ख़राब है या कुछ और इशू है, ये जाके चेक कराएंगे पहले। भैया इसका ब्रेक देख लोगे, लग नहीं रहा है पीछे का। हाँ, जो शू माउंट आता है छोटा सा, वो ब्रेक लगा था वो बिल्कुल चला गया है। लाइनर डिस्क को देखो, सारा दिख रहा है। कौवे को ना जो गोल का कहाँ मिलेगा अभी? ये भाई जी चमोली मिल सकता है। चमोली 60-70 किलोमीटर है। हाँ, आगे 30-32 तक चलेगा और पीछे 35। चमोली में ऐसे दुकान मिल जाएगी जो चेंज कर देंगे। हाँ, दुकान पे। तो जो पीछे की ब्रेक के लाइनर है वो पूरे घिस चुके हैं। अभी जो भैया ने चेक करके बताया, तो सबसे पहले वो जाके मुझे चेंज कराने को उन्होंने बताया कि चमोली के अंदर आपको मिल जाएगा ऐसे मैकेनिक या शोरूम जो ये चेंज कर देंगे। एक्चुअली क्या हो रहा है कि लोहे से लोहे टकरा रहा है, तो डिस्क ब्रेक भी ख़राब होने की पॉसिबिलिटी है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चमोली पहुँच के उसको चेंज करा देंगे। यहाँ से चमोली शायद 25 से 30 किलोमीटर है। में मिलेंगे, चमोली में मिल जाएगा। ओके, चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के हम लोग अभी बद्रीनाथ से निकल चुके हैं ऋषिकेश के लिए। तो ये जो शू माउंट है, ये पूरा शू माउंट में बोला ब्रेक माउंट है, ये पूरा घिस चुका था। कल से मुझे बहुत इश्यू कर रहा था। तो यहाँ पे चमोली ऊपर मैंने 2-3 जगह पूछा था, लेकिन उनके पास ये चीज़ नहीं थी। उन्होंने कहा था कि चमोली में जाइए आप, तो वहाँ आपका काम हो सकता है, या कर्णप्रयाग में। तो यहाँ चमोली में हो गया है। गैरजय प्रदीप ऑटो रिपेयरिंग सेंटर करके आपको मेन मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपको कभी कुछ इश्यू आ रहा है तो यहाँ देख लीजिएगा। भैया यहाँ पे अभी लगा रहे हैं, जो भी ब्रेक का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी चलाने में। भैया थैंक यू।
उत्तराखंड में गाइस टोटल 5 प्रयाग हैं, उसमें से एक प्रयाग पे अभी मैं पहले मैंने दिखा दिया था देव प्रयाग, और बाकी 3-4 प्रयाग से वो मैं पहले भी कवर कर दूँ। वो जो बाकी के जो 4 प्रयाग बचे हुए उनमें से एक में मैं अभी हूँ, जिसका नाम है नंद प्रयाग। आप सामने नीचे देख सकते हैं कि 2 नदियों का संगम है, एक जो ये आ रही है अलकनंदा, इसमें सभी नदियाँ जाके मिलती है, और पीछे से आपको दूसरे कलर का दिख रहा होगा पानी, ये है नंदाकिनी। तो ये दोनों रिवर का संगम यहाँ नंद प्रयाग में होता है। और ये जो 5 तरह के प्रयाग है, 5 प्रयाग आगे जाके फाइनली गंगा नदी के नाम से जाने जाते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 2:20 और हम लोगों ने नंद प्रयाग क्रॉस कर लिया है, और कर्णप्रयाग अभी आया नहीं है और वापस हो गए हैं। ये जो सरदार जी का पकौड़े वाले, ये बहुत ही फेमस है, यहाँ पे जाते टाइम भी हमने यहाँ टेस्ट किया था। तो आगे चले गए थे, थोड़ा रिटर्न करके वापस आ गए। और ये बार थोड़ा सा अलग है, ये बार हम चाय की जगह क्या पी रहे हैं? लस्सी। अभी टाइम हो गया 4:45 और थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है। तो हम यहाँ रुके हुए थे, मैं और हर्ष दोनों। मतलब जो गैजेट्स आगे मैं रखता हूँ उसमें तो रेन कवर लगा देते अच्छे से, क्योंकि गीला होने लगा था। भाई आराम से भाई, ये आगे से निकल गया। निकल जाएगी। अरे भाई यार, आप राइडर हो, हम तो नॉर्मल आदमी, हम चल रहे हैं। भोलेनाथ का नाम लेके निकाल लेते। जय भोलेनाथ। हर्ष पकड़ लेना टाइट। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हाँ, स्टार्ट हो गई है बाइक में। ये चेन है, जैसे मीन्स रेस देके चला रहे हैं, ये इसमें लग रहा है, इससे बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है। तो अभी 10-15 किलोमीटर पहले से स्टार्ट हुआ है, फिर इसको कहीं से ठीक कराना होगा। लेकिन क्या फिर घिस जाएगा, ये जो नीचे का भाग है घिस जाएगा। ये क्या कवर ही है ना इसके ऊपर? क्या है, कोई इश्यू नहीं आएगा बड़ा। हाँ, लेकिन करवा लेना। अच्छा, बाइक का मैकेनिक देखो ना भैया, इसमें चैन है ना बहुत वो हो रही है, यहाँ अटक, यहाँ ये हो गई है। और कुछ नहीं है ना।